करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए फिर से एक नया लेसन लेकर आए हैं और इस लेसन का नाम है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचे। कई बार हम अपने जीवन काल में ये चीज़ों को महसूस किए होंगे कि कई बार जब हम बोल जाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि क्यों हम ये बात को बोले या हमें उस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस हुआ हो। तो आज हम सीखेंगे कि यदि हम बोलने से पहले ना सोचे तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह रोज जंगल के पास घास के मैदान में अपने भेड़ों को चराने ले जाता था। वह पेड़ के नीचे बैठकर भेड़ों पर निगाहें रखता था। दिन भर पेड़ों के नीचे बैठकर बोरियत महसूस कर रहा था। वह सोचा, काश मेरे जीवन में कुछ रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूर खेतों में किसान काम कर रहे थे। चरवाहा बालक की आवाज सुनकर उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आए। जब वे उसके पास आए, वह जोर जोर से हंसने लगा। किसानों को उस पर गुस्सा आया। उसे चेतावनी दी, आज के बाद ऐसा मजाक हमसे मत करना। फिर वे खेत में काम करने के लिए चले गए। चरवाहा बालक गांव के किसानों को भागते हुए देख खुश हो रहा था। उनकी चेतावनी उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर अगले दिन वह चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान उसकी सहायता के लिए फिर से उसके पास दौड़ते चले आए। वह लड़का उन्हें दौड़ते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। फिर उसे डांटकर और चेतावनी दी कि हमारे साथ में ऐसा मजाक मत करना। फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब वो चिल्ला रहा था, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो फिर किसान सोचे, आज भी हमारे साथ ये लड़का मजाक कर रहा है। यह सोचकर उसकी सहायता के लिए उसके पास नहीं आए। लेकिन उस दिन सचमुच भेड़िया उनके पास में आया और उनके भेड़ों को खा गया। किसान उसके पास आए और देखे कि भेड़िया उसके भेड़ों को खा गया था। फिर किसानों ने उनसे उस बालक को बोला, किसान उसको समझाए, इसलिए बार बार झूठ नहीं बोला जाता है और मजाक नहीं किया जाता है। झूठ बोलने से हमारी कोई सहायता नहीं करता है, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जंगल में एक डरपोक खरगोश रहता था। एक दिन वह देवदार के पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। डरपोक खरगोश की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सिर पर, कहीं आसमान तो नहीं गिर रहा। दिमाग में ये सोच आते ही वह डर गया और फिर क्या, वह भागने लगा। वह भागा चला जा रहा था। उसे देख भागते हुए जब हाथी ने देखा तो पूछा, अरे भाई खरगोश, क्या हुआ, क्यों ऐसे भागे चले जा रहे हो? खरगोश हांफते हुए बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया और वह उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात गैंडे से हुई। गैंडे ने भागने का कारण पूछा तो हाथी ने खरगोश से सुनी बात दोहरा दी, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर गैंडा भी डर गया और उनके पीछे हो लिया। अब जो भी उन्हें मिलता आसमान गिर रहा है सुनकर उनके पीछे पीछे भागने लगता।
खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे गैंडा, गैंडे के पीछे भालू, भालू के पीछे चीता, और ऐसे ही जंगल के ढेर सारे जानवरों की कतार लग गई। सब भागे चले जा रहे थे। इतने सारे जानवरों को इस तरह भागते हुए जब जंगल में टहल रही लोमड़ी ने देखा तो चकित रह गई। उसने कतार में लगे भालू से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम सब लोग ऐसे कहाँ भागे चले जा रहे हो? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भालू चिल्लाया। यह सुनकर लोमड़ी अचरज में पड़ गई कि ऐसा भी कहीं होता है। उसने सारे जानवरों को रोका और बोली, इस तरह भागने से किसी समस्या का हल निकलेगा? चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। सब लोमड़ी के पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में सारे जानवर शेर के सामने खड़े थे। लोमड़ी ने शेर को सारी बात सुनाई। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद शेर ने पूछा, सबसे पहले किसने आसमान गिरते हुए देखा? सबने खरगोश की तरफ इशारा किया। शेर ने खरगोश से पूछा, तुमने कहाँ देखा कि आसमान गिर रहा है? वनराज, मैं देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मेरे ऊपर आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और मैं भागने लगा और सबको बताने लगा, वनराज हम सबको भागना चाहिए, कहीं पूरा आसमान गिर गया तो हम सबका क्या होगा? खरगोश की बात सुनकर शेर को कुछ संदेह हुआ। उसने लोमड़ी से कुछ चर्चा की, फिर सारे जानवरों को लेकर उसी देवदार के पेड़ के पास आया जहाँ खरगोश सोया हुआ था। वहाँ देवदार का फल गिरा। उसे सारा माजरा समझ आ गया। वह फल उठाकर शेर बोला, तो ये है आसमान। सारे जानवर समझ गए कि डरपोक खरगोश देवदार का फल गिरने पर सोचने लगा कि आसमान गिर रहा है। सब हंसने लगे। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। शेर ने खरगोश को समझाया कि इस तरह की अफवाह ना फैलाए। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बात का यकीन ना करे। एक जंगल में एक लकड़हार और उसकी पत्नी रहते थे। लकड़हार बहुत मेहनती था। वो गरीब थे लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन लकड़हार जंगल गया लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम था। उसको बड़ा सा एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है। जैसे वो पेड़ को काटने को जा रहा था, उसको एक शब्द सुनाई पड़ता है, कृपया मेरी मदद करो। लकड़हार उधर इधर देखने लगता है कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है। वो शब्द उनके पीछे एक घिरा हुआ पेड़ के नीचे से आ रहा है। जैसे वो पेड़ के नीचे की ओर देखा, उसको एक परी दिखाई देती है। उसकी पंख उस गिरी हुई पेड़ में दबी हुई थी। फिर परी कहती है, मेरा मदद करो, इस पेड़ के नीचे मेरी पंख दब गई है। लकड़हार अपने कुल्हाड़ी और कुछ पत्थरों के मदद से उस पेड़ को उठाकर परी को बचा लेता है और परी को वापस जाने को कहते हैं। परी भी बहुत आभार व्यक्त करते लकड़हार को भी घर जाने को कहती है और कहती है, 3 इच्छाएं मांगना और वो 3 इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लकड़हार वापस दौड़कर घर जाता है और उसकी पत्नी को कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को दो, फिर आपको एक सरप्राइज बात कहूँगा। उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास सिर्फ सूप है, काश उसके साथ कुछ कबाब भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुरंत उसी प्लेट में कबाब आ जाता है। लकड़हार कहता है, ये क्या कर दिया? परी ने मुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वायदा की थी। उसने गुस्से में कहता है, ये कबाब तेरे नाक में चिपक जाए। सच में वो कबाब
उनके पत्नी के नाक में चिपक जाता है। उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया। फिर लकड़हार कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, हमारे दूसरा इच्छाएं भी खत्म हो गया, लेकिन आप तो बड़ी अजीब लग रहे हो। उसके पत्नी बहुत गुस्सा होती है और कहती है, ये कबाब मेरे नाक से चिपका हुआ है और आप हंस रहे हो, मदद करो, इसको निकालो। उसकी पत्नी फिर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन लकड़हार उसको मना करते हैं, नहीं नहीं, कुछ मत कहना, हमारे पास सिर्फ एक ही इच्छा है, सोच समझ कर मांगते हैं। नाक से कबाब निकालने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो रहा था। वो दोनों बहुत दुखी हो गई। उसकी पत्नी कहती है, मेरा बड़ा सा इच्छा था हमारे एक घर हो और खाने को भरपूर हो, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही इच्छा बचा है, हमारे कोई और चुनाव नहीं रहा, सिर्फ ये नाक से कबाब हट जाए। उसमें दोनों सहमति जताए और तुरंत उसकी नाक से वो कबाब हट गया। बिना ये 3 इच्छाएं से भी हम खुश थे और उसके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। इसलिए हमको बहुत बार सोचना चाहिए जो भी हम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 3 कहानी के द्वारा सीखे होंगे। कई बार ये कहानी आपने देखा होगा, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ी कि फिर से हम इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करें। आपने कैसे देखा कि एक व्यक्ति कैसे अपने को झूठ बोल करके अपने ऊपर खुद वो मुसीबत को लेकर आया, एक जानवर कैसे अफवाहों को फैलाया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, कैसे एक लकड़हारा ने, आप इस कहानी में भी देखे कि कैसे वो बिना सोचे बोल दिया और उनके साथ वो घटना घटी। याद रखिए, जो आप बोलते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए झूठ ना बोले, अफवाहें ना फैलाएं और बोलने से पहले सोचें, ताकि आपके जीवन में भी अच्छी चीजें घटने पाए। और ये समय है कि असाइनमेंट का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप कहानी सुने हैं तो उस कहानी के चित्र को बनाएं और अपने ग्रेस करुणा केंद्र टीचर को जरूर भेजें, ताकि वह असाइनमेंट हमारे तक पहुंच सके। अब तक के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ।